हम लोग जो है साग्नि स्वेद पढ़ रहे थे, जो 13 प्रकार के चरक ने बताए हैं, और उसी में हम लोगों ने चर्चा किया था कि नाड़ी स्वेद के बारे में। तो वहाँ पे कई चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी कि वहाँ पे जो नाड़ी स्वेदन जिससे करते हैं वो हाथी के सूंड के तरीके से उतार चढ़ाव वाला एक नली होना चाहिए, और नली की लंबाई 3.5 हाथ की होनी चाहिए, और चौड़ाई उसके आधा व्याम होना चाहिए, और जो उसका मूल भाग है नली का, जो पात्र से लगाया जाता है। हमने एक प्रेशर कुकर का एग्जांपल दिया था, प्रेशर कुकर से आजकल नाड़ी स्वेदन उसमें पाइप लगा करते हैं। तो जो हिस्सा जो प्रेशर कुकर में लगेगा उसका चौतरफा भाग जो व्याम होता है चौथाई भाग के बराबर होना चाहिए, और अंतिम भाग यानी लास्ट वाला जो एंड होता है वो जो होता है अंतिम भाग व्याम के 8वें भाग के समान मोटा होना चाहिए। ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ रखा था। और नलिका की लंबाई, वो जो ट्यूब है उसकी लंबाई 1 व्याम या 3.5 हाथ भी कहीं बात कही गई है। 1 व्याम, अर्ध व्याम या 3.5 हाथ। फिर इसके बाद बात आता है परिच्छेद स्वेद का, पेज नंबर 292, श्लोक नंबर 44, चरक सूत्र 14, श्लोक नंबर 44। वहाँ परिच्छेद स्वेद की बात की गई है, और आया हुआ है कि वात का रोगी हो या फिर संसर्गज अथवा सन्निपातिक रोग में वात की प्रधानता हो, यहाँ परिच्छेद स्वेद करना चाहिए। इसी के विमर्श में भाव प्रकाश की लाइन आई है कि नौका में, अगले पेज पे देखिएगा, श्लोक नंबर 45, श्लोक नंबर 45 का विमर्श दिया हुआ है। 45 पे नंबरिंग नहीं पड़ी हुई, तो आप वहाँ पे नंबरिंग डाल लीजिएगा। उसी के नीचे 5 नंबर लिखा अवगाह स्वेद की विधि, बात सडेशन। उसी के विमर्श में देखेंगे लगभग 6-7 लाइन छोड़ के आया हुआ है कि भाव प्रकाश ने बताया है कि नौका में इस प्रकार मनुष्य को बैठाना चाहिए कि उसकी नाभि के 6 अंगुल ऊपर तक का भाग जलपात में डूबा रहे। जैसे आजकल बाथ टब वगैरह होता है वॉशरूम में, उस तरीके से कुछ बात यहाँ की जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट लाइन देखिएगा, विमर्श में आया होगा कि अवगाहन स्वेद की कुल मात्रा 4 मुहूर्त मानी गई है। फिर इसके बाद अगला है 45 श्लोक जो लिखा हुआ उसको 46 कर लीजिएगा। जहाँ पे 45 श्लोक नंबर पड़ा उसको 46 करना है। तो उसकी हम बात करते हैं कि श्लोक की अगर बात करते हैं 46 में, तो स्टार्टिंग में देखिएगा तत्र पूर्वस्याम दिश उत्तरस्याम व गुणवती, इसको अंडरलाइन करना है हम लोग को। फिर सेकंड लाइन में कृष्ण मधुर मृतिके स्वर्ण मृतिके, इसको अंडरलाइन करना है। तीसरी लाइन में प्रांग मुख उदक मुख, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करना है। फिर देखिएगा क्या करना है, जैनताक विधि की बात कर रहे हैं। जैनताक स्वेद बगल में लिख दीजिए, वही हेमंत ऋतु में, जैनताक स्वेद हेमंत ऋतु में कराया जाता है। और जैनताक विधि से स्वेद कराने का इच्छुक व्यक्ति सर्वप्रथम भूमि की परीक्षा करनी, यानी सबसे पहले भूमि की परीक्षा करनी होगी। जो भूमि इस स्वेद कर्म के लिए उपयुक्त हो वह वास स्थान से, यानी जहाँ पे रोगी निवास कर रहा है वहाँ से पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। वो स्थान जहाँ पे स्वेदन करना है उसके निवास से पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे स्थान में जलाशय से 7 या 8 अरत्नी हटकर पूर्व मुख वाला या उत्तर मुख वाला कूटागार गृह बनाना चाहिए। यानी एक जलाशय से वहां पे हमको बनाना है 7 या 8 अरत्नी हटकर जलाशय होना चाहिए, उस जलाशय से 7 या 8 अरत्नी हटकर बनाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस कूटागार की ऊंचाई और चौड़ाई अधिक से अधिक 16 अरत्नी, ब्रैकेट में 1 हाथ। अब आप समझ सकते हैं कितना छोटा होगा ये, है ना। 16 अरत्नी होना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने एक जगह और पढ़ा था जहाँ पे अभी आ गया, ये 16 अरत्नी याद रखिएगा। फिर इसके बाद इसमें लिखा हुआ अनेक वातायन, यानी इस कूटागार में अनेक झरोखे होने चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, अनेक झरोखे होना चाहिए।
56 श्लोक में ही आया होगा, जहाँ पे श्लोक खत्म हो रहा है वहां से 7-8 लाइन ऊपर देखिएगा आया होगा खदिर खदिराणाम, ऐसे कुछ करके अश्वकर्ण दिनाम, उसको अंडरलाइन करिएगा। और लिखा हुआ है खदिर या अश्वकर्ण आदि वातक में लकड़ियों को डालकर आग लगाना है। श्लोक नंबर 51 में आया हुआ है कर्षु स्वेद, कर्षु स्वेद वहीं लिख लीजिएगा एकांग स्वेद, कर्षु स्वेद एकांग स्वेद के लिए है। कुटी स्वेद, अगला श्लोक 54, कुटी स्वेद वृत्ताकारम आलोचनानाम, तो लिख लीजिएगा आलोचनम, कुटी स्वेद में लिख लीजिएगा आलोचनम, झरोखा नहीं होगा। आलोचनम का मतलब वहां पे कोई झरोखा कोई छिद्र उस कुटी में नहीं होगा। इसमें कुटी, कुटी में कोई भी छेद नहीं होगा, ऐसे हम लोग याद करेंगे कुटी स्वेद। फिर आता है अगला जहाँ 55 नंबर पड़ा हुआ है भूस्वेद विधि। फिफ्टी सिक्स देखिए कुंभी स्वेद, उसमें आपको 56 का सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट है। अर्धभागम त्रिभागम व शयनम तत्र च ऊपरी, यानी कि वातनाशक औषधियों के क्वाथ से भरे हुए घड़े का आधा या तीसरा भाग पृथ्वी के अंदर गाड़ना है। यानी कि वातनाशक औषधियों के क्वाथ से एक घड़े में डालेंगे उसको, और उस घड़े को मिट्टी के अंदर जमीन के अंदर आधा या तीसरा भाग रख देंगे। उसके ऊपर शयन करने योग्य खाट या कुछ ऐसा बिछा देंगे चारपाई, जिस पे रोगी को वहां पे हम बिठा देंगे, जिस पर अधिक मोटा बिस्तरा भी ना हो, है ना। तो इस तरीके से एक यूँ समझिए कि मिट्टी का कोई पात्र है जिसमें उष्ण द्रव्य क्वाथ वगैरह रख के आधा या एक तिहाई मिट्टी के अंदर डाल देंगे, फिर उसके ऊपर एक चारपाई, फिर वहां पे रोगी को बिछाएं। इसको कुंभी स्वेद कह रहे हैं। अर्धभाग त्रिभाग याद रखिएगा। फिर इसके बाद कूर्प स्वेद, श्लोक नंबर 59 पे देखिएगा कूपम शयन विस्तारम द्विगुणम चापि वेदतः, इसको लिखिएगा सर्वांग स्वेद। ये सर्वांग स्वेद जैसे हमने आपको कर्षु स्वेद बताया था क्या है वो एकांग स्वेद के लिए, वैसे यहाँ पे क्या है सर्वांग देहम कूप स्वेद जो है सर्वांग देह के लिए है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे निराग्नि स्वेद की। ये तो साग्नि स्वेद की बात हुई, निराग्नि स्वेद। तो इससे पहले कि हम लोग निराग्नि स्वेद पढ़ें, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अवगाहन जो होता है वास्तव हुआ, और भाव प्रकाश ने बताया कि 4 मुहूर्त तक इसका प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ एक बात और हमने आपको बताया कि नाभि के ऊपर का 6 अंगुल भाग जल में डूबा रहे, ऐसा हम द्रोणी में जो है रोगी को लेटाएंगे। फिर जैनताक की बात किया हमने कि हेमंत ऋतु में करते हैं, जलाशय से 7-8 अरत्नी हटकर बनाते हैं, ऐसा भी हमने आपको बताया। और ये इम्पोर्टेंट है, कूटागार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना होना चाहिए, 16x16x16 अरत्नी। ये कूटागार की लंबाई जैनताक में 16-16-16, ये आप याद रखिएगा। और जलाशय के दक्षिण पश्चिम में 8 अरत्नी दूरी पर। तो कुछ लोग 7 से 8 अरत्नी कह रहे हैं, कुछ लोग 7 से 8 याद रखिएगा। और फिर कर्षु स्वेद की बात हमने किया कि चारपाई के बिस्तर के नीचे, जैसे चारपाई के नीचे क्या करेंगे धूम रहे, धुएं ना हो, है ना, स्मोक ना निकले, ऐसे अंगारों की अग्नि, मतलब निर्धूम अग्नि रहनी चाहिए, कुछ ऐसा करिएगा, ऐसा नहीं चारपाई जला दिया जाए। तो कर्षु स्वेद हो गया। फिर उसके बाद कुटी स्वेद हमने आपको बताया कि जिसमें छिद्र न हो, कोई झरोखे न हो, तो लिखा हुआ है झरोखा न हो हंसतिका की अग्नि से रुक्ष स्वेद में श्रेष्ठ है। मतलब कुटी स्वेद विशेष रूप से रुक्ष स्वेद के लिए प्रशस्त है। एक है कूर्प स्वेद, चारपाई की लंबाई जितना चारपाई का लेंथ होगा उससे डबल लेंथ का एक गहरा कुआं खोदना है, और उसमें अग्नि जला के फिर वैसे ही चारपाई ऊपर रख देंगे, इसको कूर्प स्वेद। परशु कूर्प कुटी ये सब एक साथ याद रखना है। कुंभी स्वेद घड़े का आधा या 1/3 भाग जमीन में गाड़ देना है, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया।
बात आती है निराग्नि श्वेत की, मतलब जहाँ पे डायरेक्ट अग्नि का संपर्क नहीं है। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि चरक ने 10 बताया है, सुश्रुत ने 7 बताया है, संग्रह ने 11 बताया है और अष्टांग हृदय में संख्या का उल्लेख नहीं आया है। तो निराग्नि श्वेत, पहली बात तो हमने आपको बता रखा है कि मेद कप आवृत वात में, जहाँ पे मेद कप से वात आवृत रहेगा वहाँ पे निराग्नि श्वेत का प्रयोग करते हैं। चरक ने 10 संख्या बताई, सुश्रुत ने 7, संग्रह ने 11। तो आपको ये श्लोक दिख रहा होगा, व्यायाम व्यायाम उष्ण सदनम गुरु प्रवारणम क्षुधा। श्लोक नंबर 64 है, चरक सूत्र 14 का 64 नंबर श्लोक देखिएगा, वहां पे आपको दिया हुआ है। तो लास्ट में जो उपनाह आया हुआ है, ये उपनाह, उपनाह के बारे में एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि चरक ने निराग्नि में इसको बताया है और सुश्रुत ने उपनाह को, याद करिए वो फार्मूला DWT, दो हमने आपको बताया था, द्रव, ऊष्म, उपनाह और ताप। तो उपनाह को जो है सुश्रुत ने, शारंगर ने किस में रखा है, साग्नि स्वेद में, और चरक ने यहाँ पे निराग्नि स्वेद में रखा है। देखिए लिखा हुआ है उपनाह स्वेद, चरक निराग्नि, सुश्रुत साग्नि, और अष्टांग हृदय ने क्या किया, जिन्होंने संख्या का उल्लेख नहीं किया है उन्होंने साग्नि और निराग्नि दोनों में रखा है। जो सुश्रुत के 7 निराग्नि स्वेद हैं वो कौन कौन से हैं, व्यायाम है, निवात है, गुरु प्रवारण है, आतप है, मल्ल युद्ध, क्रोध और अध्व। तो जैसा कि मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती करना, किसी से लड़ जाना। तो देखेंगे किसी से कुश्ती लड़ने पे क्या होता है कि स्वेदन होने लगता है ना, पसीना निकलने लगता है। क्रोध करने पर पसीना। अध्व मतलब होता है, अध्व का तात्पर्य होता है पैदल चलना, अध्व का तात्पर्य है पैदल चलना। तो पैदल चलने से भी जो है स्वेदन होगा। व्यायाम करने से, जिम चले जाइए तो वहाँ पे एक्सरसाइज करिए तो स्वेदन होता है ना। निवात मतलब ऐसे स्थान पे रहना, ऐसे कक्ष में रहना जहाँ पे बिल्कुल वायु ना हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे। गुरु प्रवारण का मतलब, प्रावरण का मतलब होता है आवरण। गुरु प्रावरण मतलब जैसे बहुत उष्ण उष्ण वस्त्र को धारण करके किसी जगह पे बैठा देना, जैसे स्वेटर, गर्मियों में स्वेटर पहना के बैठा देना, कंबल से ढक देना, कवर कर देना, ये हुआ गुरु प्रावरण। आतप जैसे किसी को धूप में खड़ा कर दिया है। तो ये सभी क्या हुआ, निराग्नि श्वेत के इतने भेद हो गए 7 सुश्रुत के अनुसार। चरक की बात करें, व्यायाम हमने आपको बता दिया। उष्ण गृह जैसे किसी कमरे में बिना पंखा, बिना AC, बिना कूलर के गर्मियों में बैठा दिया जाए और कमरा अंदर से बहुत हीट हो, गर्म हो। भारी वस्त्र, वही हमने बताया जैसे स्वेटर, कंबल वगैरह से कवर कर दिया जाए। आतप का मतलब हुआ धूप में बैठा देना। आहव का मतलब भी होता है कि लड़ जाना, किसी से भिड़ जाना, कुश्ती लड़ जाना। तो आहव और मल्लयुद्ध एक जैसा ही है, आहव और मल्लयुद्ध। चरक ने आहव कहा है, सुश्रुत ने मल्लयुद्ध बोला। क्रोध, भय, डरा दीजिए किसी को तो भी स्वेदन होने लगेगा। भूख, बहुत ज्यादा भूख लगी रहेगी तो भी पसीना आता है। बहुमद्यपान, छोटा ऊ की मात्रा, बहुमद्यपान में बहुमद्यपान मतलब बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करना। और उपनाह, ठीक है। तो ये इतनी चीजें जो है ये निराग्नि स्वेद में बताई गई हैं, ठीक है। एक बार बुक में देख लीजिएगा 64 नंबर श्लोक के विमर्श में, यहाँ उपनाह की अग्नि स्वेद में गणना की गई है। विमर्श की 6वीं 7वीं लाइन देखिएगा, और सुश्रुत ने इसे अग्नि स्वेद में रखा गया है ना। सुश्रुत के अनुसार अग्नि स्वेद में लास्ट लाइन आया हुआ है, सुश्रुत चिकित्सा का है, कफ मेरोन विते वायो निवात आतप गुरु प्रावरण नियुद्ध अध्व व्यायाम मिला। तो ये 7 प्रकार के जो निराग्नि स्वेद हैं वो सारे के सारे एक जगह पे आ गए हैं। चक्रपाणी की टीका का एक नीचे बिल्कुल श्लोक लिखा हुआ है, उपनाहो द्विविध साग्नि निराग्नि। यानी चक्रपाणी ने जो टीका की उन्होंने बता दिया कि उपनाह जो है साग्नि निराग्नि भेद से 2 प्रकार का है, ठीक है। और तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वाग्भट के अनुसार, संग्रह के अनुसार एक अमर्ष है, अमर्ष। निराग्नि स्वेद में उन्होंने अमर्ष भी बताया है, अमर्ष, अमर्ष उनका एक अलग से है, उसको लिख लीजिएगा। फिर श्लोक नंबर 66 है, त्रिविध द्वंद्व। ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। त्रिविध द्वंद्व क्या है, एकांग सर्वांग, स्निग्ध रूक्ष और साग्नि और निराग्नि, ये सब हम बात कर चुके हैं।
देख लेते हैं कुछ और बचा होगा स्वेदन में करा के फिर उसको समाप्त करते हैं। चलते चलते एक पॉइंट लिख लीजिएगा स्वेदन का आखिरी में, पूर्व कर्म की उपदेयता। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पूर्व कर्म? पूर्व कर्म की क्या उपयोगिता है? तो लिखिएगा प्रधान कर्म करने से पहले पंचकर्म के अंतर्गत, प्रधान कर्म करने से पहले पंचकर्म के अंतर्गत पूर्व कर्म किया जाता है, पूर्व कर्म किया जाता है जिससे, जिसके अंतर्गत स्नेहन एवं स्वेदन आता है, स्नेहन एवं स्वेदन आता है। स्नेहन के द्वारा मार्दव एवं क्लेद उत्पन्न किया जाता है, स्नेहन के द्वारा मार्दव एवं क्लेद उत्पन्न किया जाता है, मार्दव एवं क्लेद उत्पन्न किया जाता है। एवं स्वेदन करने से, एवं स्वेदन करने से जकड़ाहट, स्तंभता, गुरुता, जकड़ाहट, स्तंभता, गुरुता एवं शीतत्व को दूर किया जाता है, एवं शीतत्व को दूर किया जाता है। बताया था ना, स्तंभन गौरव शीतगनम स्वेदनम स्वेदकारकम, ये स्वेदन की परिभाषा, जो स्तंभन को दूर करे, गुरुता को दूर करे, शीत को दूर करे, है ना। सम्यक में लिखा था शूल को भी दूर करेगा, जो स्वेद उत्पन्न करे, ये सभी क्या है स्वेदन की परिभाषा। स्नेहन क्या होता है? स्नेहनम स्नेह विषंदन मार्दव क्लेदकार, मृदुता उत्पन्न करे। स्नेहन से क्या होता है? मार्दव कारक, ठीक है ना, जो स्नेह विषंदन मार्दव और क्लेदता को उत्पन्न करे। स्नेहन क्रिया के पश्चात स्वेदन द्वारा वायु को जीत कर अर्थात वात अनुगमन हो जाने पर पुरीश मुक्त एवं वीर का संचार। हमने बताया था कि स्नेहन पूर्वक स्वेदन करने से मल मूत्र की प्रवृत्ति इजीली होने लगती है और साथ ही साथ वात का अनुगमन भी हो जाता है। और विधिवत स्नेहन स्वेदन करने से शरीर के सभी अंग अवयव की जड़ता दूर होती है एवं स्रोतस का जो चैनल जो होते हैं, स्रोतस जो होते हैं, वो प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है ना। फिर हमने आपको बताया था कि दोष कैसे शाखा से कोष्ठ में और कोष्ठ से शाखा में गमन करते हैं। तो चरक सूत्र 28 का 33 श्लोक हमने आपको बताया, तो पढ़ लीजिएगा। वृद्ध्या विषंजनात् पाकात् श्रोतो मुख विशोधनात् शाखा मुक्त्वा मलाकोष्ठम ज्ञानति वायोर्ष निग्रहात्। तो बताया था कि किस प्रकार से अगर हमको पंचकर्म में दोषों को बाहर निकालना है तो हम करना ये पड़ेगा कि हमें सबसे पहले दोष को शाखा से कोष्ठ में यानी कि पेरीफेरी से मीडियल की तरफ जाना पड़ेगा, बाहर से अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। आप हाथ से पंचकर्म नहीं करा सकते हैं कि हाँ हाथ से बाहर बाहर करा दीजिए, है ना। शाखा से बाहर नहीं निकाल सकते दोषों को। करना क्या होगा, पहले आप उनको कोष्ठ में लाइए, वो ऊर्ध्व मार्ग से या अधो मार्ग से आप उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो इन 5 प्रकार से दोषों को आप शाखा से कोष्ठ में ला सकते हैं। कैसे? जैसे दोषों को बढ़ा देंगे, आपने देखा होगा वामन कार्य करने से पहले कफ उत्क्लेश करने वाले आहार का सेवन, मतलब दोषों को बढ़ा देंगे। तो जब बढ़ा देंगे तो अपने स्थान से वो मूव करेंगे और कोष्ठ की तरफ आएंगे। पाक होना, वायु को रोकना, वायु का मार्ग अगर रोक देंगे तो भी शाखा से कोष्ठ में, स्रोतस का मुख खोल देंगे और विषंदन, ये 5 प्रकार से जो होता है दोष जो होते हैं शाखा से कोष्ठ में आते हैं। देन उनका उसके बाद पंचकर्म कर देते हैं। ये इम्पोर्टेंस था पूर्व कर्म का, क्या इम्पोर्टेंस है स्नेहन और स्वेदन कर्म का, ये हमने आपको बताया। और इसी के साथ सारे पॉइंट को एक बार जितने भी हमने आपको बताए हैं उसको आप देख लीजिएगा। अगला लेक्चर होगा पंचकर्म में वमन। पूर्व कर्म के पश्चात आता है वमन कर्म, प्रधान कर्म का पहला कर्म वमन,